भारत में जहां सूरज सबसे पहले उगता है वो जगह है अरुणाचल प्रदेश। यहां एक बेहद गरीब घर में एक बच्चे ने जन्म लिया। गांव में गांधी आश्रम था तो बच्चे की पढ़ाई लिखाई शुरू हो गई। एक दिन भीषण पानी बरसा। कोई बच्चा स्कूल नहीं गया, बस एक बच्चा पहुंच गया। आश्रम के संरक्षक ने भविष्यवाणी की कि यह बच्चा बहुत बड़ा आदमी बनेगा। बच्चा और बड़ा हुआ तो एक बड़े स्कूल में उसकी सीट किसी नेता के बेटे को दे दी गई। बच्चा उस स्कूल की यूनिफॉर्म को पकड़ पकड़ कर रोता रहता था। जैसे तैसे जिंदगी आगे बढ़ती गई। एक दिन उसी स्कूल में वो बच्चा चीफ गेस्ट बनकर आया। ये कहानी फिल्मी नहीं है, हकीकत है। अब वो बच्चा पुलिस का सबसे बड़ा अधिकारी है। ना जाने कितने लोगों को उनका हक दिला रहा है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उनकी नजर अपने लक्ष्य से कभी नहीं हटी। मैं रॉबिन हिबू हूँ, स्पेशल कमिश्नर ऑफ दिल्ली पुलिस हूँ और 1993 आईपीएस बैच का हूँ और प्रेसिडेंट हेल्पिंग हैंड जो नॉर्थ ईस्ट के एनजीओ भी हूँ। देखो, जिंदगी बहुत ही मुश्किलें था। जहाँ से हम जिंदगी शुरुआत किया है वो कस्तूरबा गांधी सेवा केंद्र आश्रम, जो मेरे गांव से बाहर, गांव के बाहर जो जंगल के सामने में है, जिन्होंने एक गांधीवादी एक औरत जिसका नाम है गुनोबाइडो, जो महात्मा गांधी के आह्वान पर, उनका जो आह्वान पर गुवाहाटी से आए, ट्रेनिंग लेकर के गांव में उन्होंने गांधी आश्रम खोला। हमें आज भी याद है, मैं हमेशा इसको कहता हूँ, रघुपति राघव राजाराम जिंदगी का बचपन से पहला गान हमने जो सीखा है। और इसी स्कूल में हमें बापू के बारे में, आज़ादी की फ्रीडम फाइटर के बारे में, संग्राम के बारे में, देश के बारे में, मेहनत और ईमानदार जिंदगी में कैसे रंग ले आते हैं, सारी चीज़ सिखाया गया है। एक बार बहुत ही बारिश हो रहा था, तूफान हो रहा था, कोई बच्चा नहीं आया, लेकिन मैं अपना मुझे बचपन से स्कूल उसी आश्रम में जाने का बहुत ही पसंद मतलब था। तो मैं गया, तो मैं अकेला पहुंचा, सारा कपड़ा भीग गए। तो उस सेविका ने मुझे गले लगाया, बोला कि बेटा तुम्हें बहुत ही, तुम आगे बढ़ेंगे, ऐसा मेहनत करते रहना, तुम इतना बारिश तूफान में भी आया पढ़ने के लिए। जब मैं 5वीं क्लास में किया था तो डिस्ट्रिक्ट में मुझे सेलेक्ट हो गया कि रामाकृष्ण मिशन स्कूल नरोत्तम नगर के लिए। बहुत ही खुशी हुआ। उस स्कूल में पहुंच करके वहाँ में अच्छा वातावरण है, हॉस्टल है, बहुत टीचर सारे हैं, सब कुछ ठीक ठाक है। तो मुझे वहाँ 2 महीना पूरा अपना ज़िंदगी बहुत अच्छा एक नया एक माहौल मिला, पढ़ना शुरू किया। लेकिन 2 महीने के बाद में मुझे एक बार वहीं का जो स्वामी जी जो प्रिंसिपल था, उन्होंने बुलाया कि मुझे बोला कि तुम नेक्स्ट ईयर को आओ। तो मुझे समझ में नहीं आया, मुझे नेक्स्ट ईयर को क्यों बुला रहा है, क्यों? मैं अभी तो ऑलरेडी मुझे एडमिशन मिल गया, सब कुछ हो गया। तो मुझे वो बता नहीं अभी जो है ना, इस साल ज़्यादा ये नहीं है, मुश्किलें हो रहा है, तो नेक्स्ट ईयर को आ जाओ। बहुत ही दुख लगा, मुझे बताया नहीं, तो मैं रोते रोते वहाँ से निकल गया। बाद में पता चला मेरे जगह पे किसी नेता का बेटा को एडमिशन कराने के लिए मुझे वहाँ से निकाला गया। जाते जाते मैं आँख में आंसू भरी उन स्वामी जी को यही बोला कि मुझे उस स्कूल का टी-शर्ट को ले जाने दीजिए। टी-शर्ट को मुझे लेने दिया, अपना बॉक्स को उतारते हुए वही बस आश्रम में वापस पहुंचा। शर्म भी लगा, बहुत दिल भी दुख हुआ, टूट गया दिल। और वही टी-शर्ट को हर शाम को देख देख के रोते थे हम कि मेरा क्या गलती है, मुझे वहाँ से निकाल दिया गया। बदनसीब था कि मेरे गांव में एक बार आग लग गया, उस समय में ये शर्ट भी जल गया। तब से इसका यादगार मेरा मिट गया, नहीं तो मैं तो सोचा जिंदगी भर रखूंगा। आज भी मुझे याद है
जब मैं आईजीपी बन करके मुझे उसी नरोत्तम नगर स्कूल में जो चीफ गेस्ट के लिए बुलाया था, मुझे स्कूल का फंक्शन में गया, बेझिझक होकर वर्दी में पहन के गया। इस सारी कहानी को दोहराया, बच्चों को सबको मैंने समझाया, जिंदगी में तुम्हें तकलीफें सहेंगे, मुश्किलें आएंगे, पक्षपात होंगे, तुम्हें निराशा मिलेंगे, तुम्हें लोग धकेल देंगे, लेकिन तुम हिम्मत नहीं हारना है, कभी भी हिम्मत नहीं हारना है। हम सेंट स्टीफन कॉलेज में भी जा सकता था, लेकिन मेरे पास पिताजी के पास पैसा नहीं था। वो अपना, मेरा बड़ा भाई उस समय में डॉक्टर पढ़ रहा था, तो मुझे वहीं लोकल कॉलेज में जवाहरलाल नेहरू कॉलेज पासीघाट में एडमिशन लेना पड़ा। आज भी याद है जब हम जेएनयू में, जब हम यहाँ में यूपीएससी के लिए पढ़ रहा था, मेरी बहन का देहांत हो गई थी, लेकिन मेरे घर वालों ने बताया भी नहीं, क्योंकि वो मेरा सबसे प्यारी बहन थी जो मुझे बहुत प्यार करती थी। जब मैंने गुवाहाटी से चला, उसी सीट में बैठ के मुगल सराय में 7 फीट फौजी लोग आए, 10-12, हम तो अपना सीट पे बैठा हुआ था, सीट नंबर 17 S5, बोगी S नंबर 5। बोला कि हमको बोला है तुम बहादुर, यहाँ नहीं उधर बैठो, हम लोग यहाँ बैठेगा। मेरा सामान को बाथरूम का सामने में फेंक दिया, मैंने गिड़गिड़ाया, बोला मेरे पास टिकट थे, बोला कोई सुनाई नहीं, कर दिया। जब पुराना दिल्ली रेलवे स्टेशन में पहुंचा है, जो हमारा जो ब्रह्मपुत्र मेल, पहले बार दिल्ली पुलिस का किसी के साथ में उनके साथ मेरे संपर्क में आया। एक पुलिस वाला था, दिल्ली पुलिस वाला, मोटा सा पेट इतना निकला हुआ, एक लाठी पकड़ करके। मैंने बोला अंकल, यहाँ से चाणक्यपुरी जाने के लिए कहाँ रास्ता मिलेगा? मुझे ऊपर से लेकर नीचे तक जाके देखा है, कहाँ से आया है? तो मैंने बोला मैंने अरुणाचल से आया है। कहाँ अरुणाचल? उधर जाके पूछ लो। फिर बावान में मैंने पहुंचा, ऑटो वालों ने भी बहुत पैसा ले लिया, ज़्यादा ले लिया, ज़्यादा मुझसे पैसा ले लिया। आर्गूमेंट के आप तो मालूम नहीं है, कोई बात नहीं। बावान में पहुंचा मैंने 7:15, आज भी याद है, पुराना से एक गली था। जब पहुंचा तो उसमें तो सब लोग उठ करके जो भी कर रहा था, सब लोग, चौकीदार ने बोला कि जब तक ये रेसिडेंट कमिश्नर नहीं आएगा कुछ नहीं हो सकता, अब इंतज़ार करना पड़ेगा। कोई बात नहीं, इंतज़ार किया, अपना बॉक्स को बैठ के वेटिंग रूम में कोना में बैठ करके इंतज़ार किया। इंतज़ार करते करते रहा, 9:30 हो गया तो एक मजूमदार नाम IAS ऑफिसर, वहाँ का जो है ना उस समय में जो इंचार्ज था, वो आया। तो मैंने कहा कि सर ये मेरा JNU का एंट्रेंस का है, मैं इंटरव्यू के लिए आया हूँ, मुझे मेरा कोई नहीं है दिल्ली में, मुझे सोने के लिए कहीं जगह दे दो। तो वो बोला कि तुम्हारा कहीं रिजर्वेशन है, कोई VIP रेफरेंस है, किसी ने तुम्हारे लिए बुक किया? बोलते नहीं सर मेरा कोई नहीं है, ना मैं किसी को जानता हूँ, मैं कहता सर मैं आप ही को मदद कर, मैंने हाथ जोड़ा। तो बोला तुम इंतज़ार करो। जब मैं नीचे में जो बोला कि एक गोदाम में, ठीक है सर मैं वहीं सो जाऊँगा, नीचे जाकर देखा था हाँ आधा में प्याज आधा में आलू था, थोड़ा जगह था, उसमें विंडो कहीं वो नहीं था, एक छोटा सा वो हवा जाने के लिए एक छोटा सा ये था, उसमें हम अपना जो न्यूज़पेपर वाला उसको बिछा के थोड़ा साइड करा के, झाड़ू थोड़ा करा के कोने में हम रख लिया, और रात को वहीं सोया। ड्राइवर जहाँ नहाते थे वहीं नहा करके ब्रश व्रश करके, रास्ता में जो जहाँ जो रेहड़ी वालों से रोटी वोटी ला के खा के बहुत ही थक गया था, वहाँ में हम सो गया। उसी को पहन करके हम JNU में इंटरव्यू के लिए हम गया और सेलेक्ट हो गया। बहुत ही अच्छा लगा जब सेलेक्ट हो गया, तो दिन भर रोया, इतना मुश्किल के बाद मुझे हॉस्टल मिल जाएगा, अच्छा होगा। जब JNU में हम पढ़ रहा था, कभी कभार पिताजी हमें महीना में 300-400 बेचते थे हॉस्टल फीस उसके लिए। 2 महीना ऐसा होगा कि पिताजी कहाँ से भैया बेचते थे, पैसा नहीं आया, मुझे हॉस्टल से निकालने का मुझे वो नोटिस आ गया। मैं अपना प्रोफेसर आज भी याद है, प्रोफेसर योगिंदर यादव, जिन्होंने संस्कृति जैसा किताब अच्छा लिखा, उनका घर में हम जाके सर को मिलने गया, नहीं बता पाया, बहुत आंख में आंसू आ गया।
वो क्या हुआ वो नहीं पता, लेकिन हम उसका नोटिस को दिखाया तो उन्होंने मुझे हॉस्टल वार्डन को बोल करके वो अपना पैसा से मेरा फीस को भर दिया। बोला बेटा जब बाद में आए तो तुम दे देना, चिंता मत करो। वो कभी नहीं भूलूंगा। हमें भी दिल्ली में जलील होता था, भादू, नेपाली, कांचा, तुम ताइवान है, तुम कोरिया है। हमें जब भी दुकान में जाते थे तो जहाँ 100 रुपया हमें 200 लेता था, जहाँ हम घर भाड़ा में बेचता था हमें ज़्यादा पैसा लेता था, तो जहाँ पे इवन ऑटो वाला भी टैक्सी वाला भी जो बताता था ज़्यादा लेता तो बहुत हमें मुश्किलें सामने पेश करना पड़ा। मुझे वहाँ अपना गांधी आसाम मुझे लगा मैं हिंदुस्तानी हूँ या ये भारत का रहने वाला हूँ। लेकिन जब वहाँ बाहर जाता मुझे लगता है कि हमें दूसरा मेरे चेहरे के कारण, क्योंकि हम उनका जैसा दिखता नहीं है तो मुझे बोलता कि तुम विदेश वाला ये है वो है। इसमें फ़र्क ये आया कि एक तो कि अभी बहुत लोग जो पहले बहुत ही इंसिडेंट बहुत बड़ा मतलब हर रोज़ होता था, आजकल बहुत डाउन हो गया। पुलिस का रिकॉर्ड में भी है। चाहे तुम नागालैंड का हो, चाहे अरुणाचल का हो, चाहे मुंबई का हो, क्या तुम हम सब एक हैं। और इस एकता में अनेकता को हम सब मिलकर के इसको और आगे इस फूल को खिलने देना है। और तुम जहाँ भी जाओ मेहनत करना है। और इस बात को मैं हमेशा बोलता हूँ, जैसा जॉन एफ कैनेडी ने अपना देशवासियों के लिए कहा था, अंग्रेजी में कहावत है, यू आस्क योर सेल्फ व्हाट यू कैन डू फॉर योर कंट्री। मतलब तुम अपना आप को पूछो कि तुम देश के लिए क्या कर सकता है। ये नहीं सोचो कि देश तुम्हारे लिए क्या रहा है, देश तो हम ही बनाते हैं ना। तो अगर हर किसी का दिल में, चाहे वो किसान हो, चाहे मीडिया वाला हो, भारत को कोई नहीं रोक सकता विश्व गुरु बनने में। ये मेरा विश्वास है, बिल्कुल विश्वास है। और जब तक सांस है तब तक जो मुझसे बन पाता है समाज सेवा, देश सेवा में मेरा हूँ।